back with a new reel. My today's reel is about few days before Bollywood actress Diya Mirza made a remark that men are responsible for the climate change. उनके इस रिमार्क को लेकर सोशल मीडिया में काफी बवाल मचा था कि किस तरह से मेंस को टारगेट करा जा रहा है कि मेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज. ये कौन सा है, किस तरह से इस तरह से ये बातें कर सकती हैं. एक्चुअली ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट देना कि मेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज गलत था, क्योंकि हर मैन इन्वॉल्व नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर, बट देयर आर फ्यू मेंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज. व्हाई आई एम सेइंग दिस, आप देख लीजिए कि वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है. एट प्रेजेंट सिचुएशन की यदि हम बात करें तो इजराइल, ईरान और यूएस वॉर एक बहुत बड़ा रीजन है. दूसरा है रशिया यूक्रेन वॉर. कितने लंबे समय से ये वॉर चल रहे हैं. ये वॉर किस तरह से कंट्रीज को डैमेज कर रहे हैं, किस तरह से एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, वो आप देख ही सकते हैं. आप देख लीजिए रिसेंटली रशिया फोर्स टू इंपोर्ट फ्यूल फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वहां की जो रिफाइनरीज थी वहां पर यूक्रेन ने वहां पर स्ट्राइक करा और वो डैमेज हो गई. किस तरह से फ्यूल को बर्बाद करा जा रहा है, और जब भी आप इन रिफाइनरीज वगैरह में स्ट्राइक करते हैं तो कितना धुआं उठता है, और ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज के लिए कितनी नेगेटिव हो जाती हैं. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जब भी कोई कंट्री वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो इतनी मिसाइल्स एक दूसरे पे छोड़ते हैं, वहां की जो रिफाइनरीज वगैरह को डैमेज कर रहे हैं. इससे एनवायरमेंट पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, फ्यूचर फ्यूल खत्म हो रहा है, इकोनॉमीज डैमेज हो रही है, और वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो ही रही है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें यदि मैं बात करूं रशिया यूक्रेन में, तो व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कितने लोग इन्वॉल्व है वो हम सभी जानते हैं. नाटो कंट्रीज है, यूएस है, सब लोग इन्वॉल्व है इसको लेकर. वहीं मैं बात करूं ईरान और यूएस वॉर में, तो आप देख लीजिए कि पूरा मिडिल ईस्ट ले लीजिए और इधर यूएस किस तरह से इन्वॉल्व है इन सब चीजों को लेकर. तो कितने लीडर हैं या कितने ये लोग हैं जो मिलकर इन सब चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा फ्यूचर डेफिनेटली सफर करेगा. यदि फ्यूचर में फ्यूल खत्म होता है, इस तरह से रिफाइनरीज को डैमेज करा जाता है, इस तरह से चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करा जाता है, तो आप देख लीजिए कि सिचुएशन क्या हो सकती है. तो ये उनका स्टेटमेंट जेनेरिक नहीं होके स्पेसिफिक होना चाहिए कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज. अ सर्टेन मैन, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप हुए, रशिया के प्रेसिडेंट हुए, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की हुए, जो भी इन वॉर सिचुएशन में इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबल है. तो कुछ लोग हैं जिनके पास पावर है, वो किस तरह से उसको मिसयूज करके किस तरह से वर्ल्ड के लिए नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज. जिस पैटर्न पे चीजें हो रही हैं, आप देख लीजिए क्लाइमेट चेंज के कितने इफेक्ट हो रहे हैं आज के टाइम में. कितना टेम्परेचर एकदम से बूस्ट अप हो गया है, जो आइस मेल्ट हो रही है. ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि जिस पैटर्न पे चीजें हो रही हैं दैट इज रियली समथिंग वेरी नेगेटिव. हमें चीजों को प्रॉपर मैनेज करके एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करने की जगह हम लोग एक गलत पैटर्न पे चल रहे हैं, और ये चीजें बहुत ही नेगेटिव होती जा रही है. So it's really important for the people to understand who are involved in this climate change. ये वही लोग हैं जो कि climate change को में involved हैं, और ये एक negative future create कर रहे हैं वर्ल्ड के लिए. So it's high time for the world to understand, and especially these leaders who are directly involved in this. So what you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.